नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं भारत में ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर में। ये शहर पर्यटकों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐतिहासिक किले और महल हैं जो राजपूताना शानो शौकत को दिखाते हैं। इस शहर के ज़्यादातर मकानों को नीले रंग से रंगा गया है, जिस कारण इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। यहाँ आपको राजस्थानी लोक संस्कृति और नृत्य देखने को मिलेगा। यहाँ आकर आप थार रेगिस्तान में एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ के पारंपरिक भोजन का मजा भी ले सकते हैं। ये जगह घूमने फिरने के लिहाज से एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है। तो चलिए फिर एक एक करके जानते हैं जोधपुर में घूमने के 10 सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। तो दोस्तों, जोधपुर में घूमने की सबसे पहली लिस्ट में आता है मेहरानगढ़ का किला। दोस्तों, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है और जोधपुर में घूमने की सबसे प्रसिद्ध जगह है। दोस्तों, ये विशाल किला पहाड़ी की चोटी पर 1200 एकड़ में फैला हुआ है। इसे राजपूत शासक राव जोधा ने बनवाया था। मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले की दीवार 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस किले के अंदर महल भी हैं, नक्काशीदार दरवाजे हैं और जालीदार खिड़कियां हैं, जैसा कि राजस्थान के अन्य किलों में दिखाई देती है। इस किले की वास्तुकला बेहद ही प्रभावित करती है और लगभग 500 सालों से ये किला ऐसे ही शान से यहाँ पर खड़ा है। इसके बाद दोस्तों, जोधपुर में घूमने का अगला स्थान आता है जसवंत थाड़ा। दोस्तों, जसवंत थाड़ा भी जोधपुर में घूमने का एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि जोधपुर शहर में ही स्थित है। जसवंत थाड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ये मेहरानगढ़ किले से थोड़ा नीचे एक पहाड़ी पर बना हुआ है। जसवंत थाड़ा का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उनके बेटे महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। इस इमारत का निर्माण 1899 में किया गया था। यहाँ की वास्तुकला और नक्काशीदार खिड़कियाँ पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी झील भी है। ये इमारत राजस्थानी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ तक आप गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं। जोधपुर घूमने वाले पर्यटक यहाँ पर जरूर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है उम्मेद भवन पैलेस। दोस्तों, जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस वास्तव में एक खूबसूरत महल है। ये यहाँ पर एक सबसे नया बना हुआ महल है जिसकी नींव 20वीं शताब्दी में महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी। आज के समय में इस महल का एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला रहता है, बाकी के हिस्से में होटल और राज परिवार रहता है। ये महल राज परिवारों की शानो शौकत को दिखाता है। इस महल का जो हिस्सा पर्यटकों के लिए है उसमें म्यूजियम बनाया गया है जिसमें कई पेंटिंग और राजघरानों के साजो सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर एक कार म्यूजियम भी है जिसमें पुराने समय की राजा महाराजाओं की पुरानी कारें रखी हुई हैं। इस महल को इतना खूबसूरती के साथ बनाया है कि जो भी इसको देखता है वो इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। इसके बाद अगले स्थान पर आता है राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। दोस्तों, मेहरानगढ़ किले के पास ही एक छोटा सा डेजर्ट रॉक पार्क है जो अपनी तरह का एक अनोखा इकोलॉजिकल पार्क है जो कि 2011 में आम जनता के लिए खोला गया था। ये भूमि भी अरावली पर्वतों का ही हिस्सा है। यहाँ पर एक ट्रैकिंग मार्ग बनाया गया है जहाँ पर राजस्थान में होने वाले पेड़ पौधे, चट्टानों, जीव जंतुओं और पक्षियों को आप देख पाएंगे। यहाँ पर 200 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी चट्टानें और बलुआ पत्थरों को आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं। और जब आप यहाँ पर घूमेंगे तो आपको यहाँ से मेहरानगढ़ किले और ब्लू सिटी का एक शानदार नज़ारा दिखाई देगा। प्रकृति प्रेमियों के लिए जोधपुर में घूमने की ये एक अच्छी जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तोड़जी का झालरा। दोस्तों, तोड़जी का झालरा घूमने का एक खास जगह है। ये प्राचीन समय की एक स्टेप वॉल है जिसे बावड़ी भी कहते हैं। ये बावड़ी जोधपुर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बावड़ी का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक राजपूत रानी द्वारा किया गया था। ये खूबसूरत बावड़ी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है जो कि 200 मीटर तक की गहरी है। ऐसी बावड़ी पहले के समय में पानी को संचय करने के लिए बनाई जाती थी। गर्मियों के समय में जब पानी का संकट होता था तब इस बावड़ी के जल का उपयोग लोग किया करते थे। इसकी वास्तुकला बेहद ही शानदार है क्योंकि यहाँ नक्काशी करके कई सारी मूर्तियाँ और डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, आप घूमने के लिए जा सकते हैं घंटाघर और सरदार मार्केट में। दोस्तों, जोधपुर का घंटाघर अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस घंटाघर का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। यहाँ पर आप कभी भी जा सकते हैं। इसके बगल में ही एक मार्केट है सरदार बाजार, जहाँ आप खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर रंगीन सामान और राजस्थान के स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं।
तो अगर आपको जोधपुर आकर कुछ खरीदारी करनी है तो आप यहाँ घंटाघर घूमते हुए सरदार मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जोधपुर में घूमने का अगला स्थान आता है मंडोर गार्डन। दोस्तों जोधपुर रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंडोर गार्डन। ये जोधपुर में घूमने का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आप गाड़ी से आसानी से पहुँच सकते हैं। ये गार्डन पहले राज परिवार का घर हुआ करता था। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जहाँ पर राज परिवार के इतिहास को बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक 33 करोड़ देवी देवताओं वाला मंदिर भी है। इस गार्डन का इतिहास जोधपुर से भी पुराना है। ये गार्डन 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच बनना शुरू हुआ था। यहाँ आपको प्राचीन इमारतें और राजपूत शासकों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ की जो एंट्री फी है वो फ्री है, लेकिन यहाँ का जो म्यूजियम का चार्ज है वो 50 रुपये लगता है। इसके बाद जोधपुर में घूमने का अगला स्थान आता है कायलाना लेक। दोस्तों जोधपुर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कायलाना लेक, जो कि जोधपुर की सबसे प्रसिद्ध लेक है। ये लेक 84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है। ये जगह पक्षियों को देखने का स्वर्ग है। यहाँ कई प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस लेक को राजा प्रताप जी द्वारा 1872 में बनाया गया था। यहाँ पर कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो सुबह और शाम का रहता है। उस समय ही सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। लोग यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इसके बाद दोस्तों जोधपुर में घूमने का अगला स्थान आता है माचिया बायोलॉजिकल पार्क। दोस्तों माचिया बायोलॉजिकल पार्क एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है जो कि कायलाना झील के पास ही है। ये पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ आपको कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे, जैसे जंगली बिल्ली, हिरन, मॉनिटर छिपकली। इसके अलावा यहाँ पर देसी और विदेशी पक्षी भी आपको देखने को मिलते हैं। ये जगह बच्चों और परिवार के साथ घूमने की एक बेहतरीन जगह है। ये पार्क सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यहाँ का एंट्री टिकट 30 रुपये है। इसके बाद दोस्तों जोधपुर में घूमने का अगला स्थान आता है बालसमंद लेक। दोस्तों जोधपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जोधपुर की एक प्रसिद्ध और खूबसूरत झील बालसमंद झील। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे पहले के समय में जल को संचित करने के लिए बनाया गया था। इस झील को 1159 में यहाँ के राजा बालक राव प्रतिहार द्वारा बनाया गया था। ये एक छोटी सी झील है, लेकिन शांति में समय बिताने की एक अच्छी जगह है। ये एक खास पिकनिक स्पॉट है जोधपुर का। तो ये हैं दोस्तों जोधपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। और अब बात करते हैं कि जोधपुर में घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों जोधपुर में घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का। सर्दियों में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं, आपको ज़्यादा घूमने में परेशानी भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप गर्मियों में या फिर बरसात में आते हैं तो उस समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो उस समय यहाँ पर घूमने में काफ़ी परेशानी होती है। और अगर अब बात की जाए तो किस तरह से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो आप यहाँ पर बस से, ट्रेन से और फ्लाइट से, तीनों ही तरीके से पहुँच सकते हैं। राजस्थान के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट यहाँ के लिए बसें चलती हैं। इसके अलावा कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन भी यहाँ के लिए चलती हैं, तो आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये थे दोस्तों जोधपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।